In the last topic, we have studied classification of alcohols and nomenclature. In this video, we will study method of preparation of alcohols. Alcohols compounds can be prepared from reduction of aldehyde, ketone, carboxylic acid compound with some reducing agents. Reducing agent हमारे पास metal in the presence of hydrogen. We have studied in the earlier nickel, palladium, platinum metals can be used. Other reducing agent we have lithium, aluminium hydride. We write the abbreviation L lithium, lithium aluminium hydride. 4 हाइड्रोजन होती है हमारी इसमें. और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरो एंड 4 हाइड्रोजन NaBH4 LiAlH4. नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड्स हैं, अगर हम उसको इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास एल्कोहल बन जाएगी, रिड्यूस होगी. अब जितनी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल में कार्बन है उतनी कार्बन वाली हमारे पास एल्कोहल आ जाएगी. सपोज हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड 3 कार्बन का है. एल्डिहाइड हमारे पास प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया, तो इसको हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास 3 कार्बन वाली एल्कोहल बन जाएगी, दैट इज़ प्रोपाइल एल्कोहल आ जाएगी अगर हमारे पास एल्डिहाइड है. कीटोन के केस में सपोज हम 3 कार्बन वाला एसीटोन कंपाउंड लेते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल बनेगी. इसके केस में हम अगर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगी, जो हमारा OH ग्रुप है सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है मैकेनिज्म. जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमारे एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर रहा है. कैसे रिड्यूस कर रहा है वो हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. इस केस में हमारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम प्लस हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव है. ये वाला ही जो हमारा नेगेटिव अनायन है हाइड्राइड H नेगेटिव स्पीशीज़ देगा, जो कि हमारी एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल की रिडक्शन करेगा. हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. हमारे पास AlH4 नेगेटिव मोइटी है, इसको हम HAlH3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हमारा जो H है नोटेशन हमें क्लियर हो जाए किस अकॉर्डिंग अटैक करें. अब H नेगेटिव हिस्सा दैट मीन्स ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स H एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे अटैक करेंगे. हमें पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. H नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स O पे शिफ्ट हो गए और वहाँ पे हमारे पास AlH3 स्पीशीज़ अटैच हो जाएगी. दैट मीन्स हमारे पास जब AlH4 नेगेटिव में H हमारा एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बन, उस पर 2 R तो जुड़े हुए हैं, एक H जो अब अटैक कर गया, C सिंगल बॉन्ड O AlH3. अब इसमें हमारे पास 3 और हाइड्रोजन है जो कि और 3 एल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर सकती हैं. दैट मीन्स हम इसमें और मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का जो हमारी रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होता है कीटोन इस स्पीशीज़ के साथ, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसी मॉइटीज़ हो जाएंगी और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे. दैट इज़ हमारे पास R2 ऑलरेडी R2CH था, अब हमारे पास R2CHO ट्वाइस AlH2 हो गया. इसमें हमारे अभी 2 हाइड्रोजन पड़ी हैं, दैट मीन्स 2 और हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन हो सकती है. जब हम इसमें 2 और कीटोन मॉलिक्यूल डालेंगे हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो क्या हो गया, R2CHO4 Al. अब इस स्पीशीज़ की इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस होएगी और हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल हो जाएगी. हम लोगों ने कीटोन यूज़ करा है तो हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल आ गया. अगर हम एल्डिहाइड यूज़ करेंगे हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगी. अब हमें देखना है कि हमने कौन सी एल्कोहल बनानी है, प्राइमरी बनानी है सेकेंडरी बनानी है. हम उस अकॉर्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन स्पीशीज़ चूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली जो हमारे पास
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन का मैकेनिज्म है। सिमिलर लाइंस पे हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन का मैकेनिज्म आ जाता है। इस केस में हमारे पास सोडियम स्पीशीज एंड बोरन हाइड्राइड स्पीशीज BH4 नेगेटिव। नाउ BH4 नेगेटिव स्पीशीज में H विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये H सिमिलर लाइन मैकेनिज्म में कीटोन पार्ट कार्बन पे अटैक करेगा, हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना। देन उसके बाद 3 मोर मॉलिक्यूल्स हमारे कीटोन के उसमें ऐड हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 और हाइड्रोजन पड़ी हैं। दैट मीन्स हमारे पास इंटरमीडिएट ये स्पीशीज बन गई जो कि हाइड्रोलिसिस से हमें अगेन सेकेंडरी अल्कोहल दे देगी। दैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन स्पीशीज को अल्कोहल बनाने के लिए हम अगर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल कंपाउंड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास सैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, दैट मीन्स जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं जिस अल्काइल ग्रुप पे लगे हुए हैं वो सारी हमारी हाइड्रोकार्बन एल्काइल हिस्सा है। बट अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हो या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हो, इस केस में हम अभी पहले डिस्कस करें आइसोलेटेड। कॉन्जुगेटेड हमारे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, इट मीन्स ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन हमारे पास अगेन डबल बॉन्ड, ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए। आइसोलेटेड में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में मोर देन 2 या मोर देन 2 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन की वैलेंसी देख लेना, इनके बीच में हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड्स हो गए, यहाँ तो हमारे 3 हो गए, ये हमारे पास आइसोलेटेड कंपाउंड्स हो गए। अगर हमारे पास आइसोलेटेड एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में नहीं है, उनको अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड या LAH के साथ रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है उस केस में डबल बॉन्ड इजीली रिड्यूस नहीं होता, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप इजीली रिड्यूस होता है और हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल्स बन जाती हैं। बट जब हमारे पास किसी केस में कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, उस केस में हमारे पास रिडक्शन कैसे होगी। अब हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स 2 कंपाउंड्स हैं। वी नो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं। अगर एल्डिहाइड कंपाउंड्स डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में पड़े हैं, हम उनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास प्रेफरेबली एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, डबल बॉन्ड एज इट इज़ इंटैक्ट रह जाता है। दैट मीन्स जब हमारे पास आइसोलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं या हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड है कॉन्जुगेशन में, हमारे पास प्रेफरेबली कार्बोनाइल कंपाउंड ही रिड्यूस होता है। बट जब हमारे पास कीटोन मोइटी कॉन्जुगेशन में आ जाती है तब हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि LAH जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है मोर रिएक्टिव है, वो फास्टली कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। इट मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगेन कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा रिड्यूस हो रहा है, डबल बॉन्ड 98% हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस होकर प्रोडक्ट बनता है, 2% हमारे पास वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। इट मीन्स जो मेजर प्रोडक्ट है उस केस में अगेन जब हमारे पास कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप की हमारी रिडक्शन हो रही है। बट जब हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड O के साथ साथ हमारा डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, एक वो प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, दूसरा हमारे पास वो बन रहा है जिस केस में कार्बोनाइल कंपाउंड एज वेल एज डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर, दैट मीन्स हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इस रेशो में बन जाता है। क्योंकि हमारा जो LAH कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दैट इज LAH,
वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है और प्रेफरेबली कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड बीइंग लेस रिएक्टिव, इट टेक्स मोर टाइम, उस टाइम में हमारा डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, जिसमें एक केस में सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप भी रिड्यूस हो रहा है, दूसरे केस में हमारा डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है 9BBN, दैट इज 9-बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन। पहले तो हम ये कंपाउंड का नेम और स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये नोनेन कंपाउंड है, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 9 एटम्स हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दैट मीन्स हमारे पास 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एक हम ये एज्यूम कर सकते हैं, दूसरी हम ये एज्यूम कर सकते हैं। 331 मीन्स जो हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में हेड्स बने हुए हैं, एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 3 एटम्स है और एक साइड 1 एटम, दैट मीन्स 1 2 3 एटम्स, 1 2 3 एटम्स और एक साइड ए, दैट मीन्स ये हमारे पास टोटल 9 एटम्स है। 9th पोजीशन पे बोरोन लगा हुआ है, दैट इज़ 9-बोरा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, 9-बोरा बाईसाइक्लो। यहाँ से नंबरिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन से शुरू होके फिर उससे शॉर्ट, फिर सबसे शॉर्टेस्ट चेन, दैट मीन्स पहले हमारी ये चेन आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, दैट मीन्स हमारे पास ये कंपाउंड हो गया 9-बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन। अब हम इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख सकते हैं एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये कंपाउंड हमारा बल्की है। अगर बल्की है तो ये कंपाउंड हमारे मॉलिक्यूल जिसे रिड्यूस करना है उसकी उसी साइड से अटैक करेगा जहाँ पे हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। और तुम कह सकते हो जो हमारा 9-बोरा बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 9BBN कंपाउंड है, कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट है, जो कि हमारा कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। इस केस में हमारे पास वही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हमारा कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले रही हूँ कॉन्जुगेटेड और इसे मैं 9BBN के साथ रिड्यूस कर रही हूँ, तो मेरे पास एक्सक्लूसिवली 100% वही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप OH में रिड्यूस हो रहा है, डबल बॉन्ड हमारा एज इट इज़ रह रहा है। थैंक यू।